ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ और उसकी परिभाषा क्या है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भूगोल का विषय क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ ज्योग्राफी के बारे में। तो अगर सामान्य रूप से समझा जाए तो भूगोल जो है पृथ्वी के तल का अध्ययन करता है या पृथ्वी के तल के अध्ययन से संबंधित है और इसके अंतर्गत भूतल पर पाए जाने वाले भौतिक, जैविक तथा मानवीय इन तीनों घटनाओं का स्थानिक अध्ययन करता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पृथ्वी तल से क्या मतलब है। तो पृथ्वी तल के अंतर्गत तीन बातें आती हैं: स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। स्थलमंडल के अंतर्गत पृथ्वी की ऊपरी सतह और उससे संलग्न जो अर्थ क्रस्ट होती है यानी भूपर्पटी होती है आती है, और वायुमंडल के अंतर्गत पृथ्वी का निचला वायुमंडल है वो आता है, और जलमंडल के अंतर्गत पृथ्वी पर स्थित महासागरीय या सागरी भाग जो होता है वो आता है। ठीक है, इसका मतलब भूगोल जो है भूतल पर पाए जाने वाले भौतिक, जैविक तथा मानवीय तत्वों एवं घटनाओं का स्थानिक अध्ययन करता है। अगर भौतिक घटनाओं का अध्ययन में देखा जाए तो स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल आएंगे। अब स्थलमंडल के अंतर्गत क्या क्या यानी लिथोस्फीयर की बात की जाए तो लिथोस्फीयर के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे है या फिर भूसंतुलन, और पृथ्वी के भूतल पर परिवर्तन लाने वाले आंतरिक तथा बाह्य बल, शैल, मिट्टी, खनिज और स्थल रूप जैसे पर्वत, पठार, मैदान, अपवाह तंत्र, इन सभी के बारे में चर्चा की जाती है। वहीं अगर जलमंडल की बात की जाए तो जलमंडल के अंतर्गत महासागरीय नितल की बनावट या इसको उच्चावच भी कह सकते हैं तथा महासागरीय निक्षेप और प्रवाल भित्तियाँ, महासागरीय तापमान और लवणता, महासागरीय जल की गतियाँ, लहरें, ज्वार भाटा, धाराएं, इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है। वहीं अगर वायुमंडल की बात की जाए तो वायुमंडल के अंतर्गत वायुमंडल का गठन, सूर्यातप एवं तापमान का वितरण, वायुदाब, हवाएं, वायु राशियाँ, आर्द्रता, वर्षा, जलवायु प्रदेश, इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है। वहीं अगर जैविक घटनाओं के अध्ययन के बारे में बात की जाए तो पादप जगत, प्राणी जगत, बायोम, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। वहीं अगर मानवीय घटनाओं के अध्ययन के बारे में बात की जाए तो उसमें मनुष्य का पर्यावरण के साथ संबंध, जिसको मानव पारिस्थितिकी या ह्यूमन इकोलॉजी भी कहते हैं, तथा जनसंख्या, जिसमें जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, प्रवास, संगठन, जनसंख्या का संसाधन के साथ संबंध, जनसंख्या नीति, इन सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही मानवीय घटनाओं के अंतर्गत मानव अधिवास, जिसमें ग्रामीण और नगरीय अधिवास, उनकी उत्पत्ति और विकास, प्रकार, प्रतिरूप या फिर उनकी समस्याएं क्या हैं, और नियोजन से संबंधित समस्याएं, प्लानिंग से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा की जाती है या उनका अध्ययन किया जाता है। साथ ही मानव व्यवसाय और अर्थव्यवस्था में आखेट हो गया, वन उद्योग हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, कृषि, खनन, विनिर्माण, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, सेवाएं, इन सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही मानवीय घटनाएं जो होती हैं उसमें मानव का विकास, मानव प्रजातियां, जनजातियां, सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं, सामाजिक संगठन, विसरण हो गया, सांस्कृतिक परिमंडल एवं प्रदेश, इन सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही मानवीय घटनाओं के अंतर्गत राजनीतिक संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, ये तो बात हो गई भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में। अगर भूगोल की प्रकृति यानी नेचर ऑफ ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो भूगोल जो है निम्न बातों पर
गौर करता है या भूगोल का नेचर कुछ इस तरीके से है कि भूगोल भूतल का अध्ययन करता है। भूतल का अध्ययन करने का मतलब हुआ कि कोई भी स्थान या क्षेत्र भूगोल की आत्मा होती है जिसके संदर्भ में कोई भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। अच्छा, एक दार्शनिक और वैज्ञानिक हुए थे, उनका नाम था इमैनुअल कांट। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में उन्होंने बताया कि भूगोल पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन करता है जो मानव का घर है, यानी होम ऑफ मैन जो है उसी का अध्ययन ज्योग्राफी करता है। इन्हीं के विचारों से हम्बोल्ट और रिटर साम्य रखते थे। एक और जो है हुए थे भूगोलवेत्ता जिनका नाम था रिचथोफेन। ये भी बता रहे थे कि भूगोल भूतल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उसकी संपूर्ण विशेषताओं के अनुसार करता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और भूगोलवेत्ता हुए थे हेटनर। हेटनर क्या बता रहे थे कि भूगोल की व्याख्या क्षेत्र वर्णनी विज्ञान यानी कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में किया जाता है। इसकी चर्चा हम इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत भूतल के क्षेत्र का अध्ययन उसकी भिन्नताओं के आधार पर और स्थानिक संबंधों के आधार पर यानी एरियल डिफरेंशिएशन और स्पाटियल रिलेशनशिप के बारे में किया जाता है। ये तो बात हो गई फर्स्ट पॉइंट की कि भूगोल भूतल का अध्ययन करता है, और दूसरा पॉइंट है कि भूगोल अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। अंतर संबंधों का मतलब क्या हुआ, किसके बीच के अंतर संबंध? तो ये भौगोलिक और मानवीय दोनों के बीच में जो अंतर संबंध है उसका अध्ययन करता है, मतलब पार्थिव एकता के सिद्धांत पर काम करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि भूगोल विशेष रूप से मानव भूगोल में स्थानिक अध्ययन अंतर संबंधों के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। कुछ ऐसी ही विचारधारा हम्बोल्ट, रिटर और रैंडजेल रखते हैं। ठीक है, और जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हुए थे जिनमें वाइडर डे ब्लास, ब्रून्स, डिमांजिया, इन सब के नाम प्रमुख हैं। ये सभी पार्थिव एकता या अंतर संबंधों के सिद्धांत को ही आधार मानते थे। ये सभी मानते थे कि मनुष्य एक प्रमुख भौगोलिक कारक है जो पर्यावरणीय तत्वों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, किंतु वह अपने कौशल और विवेक से अपनी आवश्यकता एवं अभिरुचि के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। मतलब कि वह जो है मनुष्य पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होता भी है और अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन भी करता है, और अगर वह अपनी इच्छा अनुसार पर्यावरण में या भौगोलिक कारकों में परिवर्तन कर दे तो इसी को कहते हैं सांस्कृतिक भूदृश्य यानी कल्चरल लैंडस्केप। अतः मनुष्य और प्रकृति की पारस्परिक अंतःक्रिया के परिणामस्वरूप नए नए सांस्कृतिक तत्व उत्पन्न होते हैं, जिसकी व्याख्या करना भूगोल का उद्देश्य है। तो ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भूगोल जो है मानव और पर्यावरण के मध्य जो है जो अंतर संबंध है उसका अध्ययन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा कि भूगोल क्षेत्रीय समाकलन का अध्ययन करता है। ये क्या है? स्पाटियल इंटीग्रेशन यानी क्षेत्रीय समाकलन क्या है? अगर देखा जाए तो किसी भी प्रदेश के विभिन्न तत्वों या समूहों में असमानता का कारण ही विभिन्न प्रकार के भूदृश्य पाए जाते हैं, और इन्हीं क्षेत्रीय भिन्नता के वजह से जो है क्षेत्रीय विशिष्टता उत्पन्न होती है, यानी भिन्नता ही विशिष्टता उत्पन्न करती है। भूगोलवेत्ता जो हेटनर थे वो कह रहे थे कि भूगोल केवल तत्वों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन नहीं करता, बल्कि यह स्थानिक समाकलन का क्रमबद्ध विज्ञान है। ठीक है, वहीं हम्बोल्ट क्या बताते हैं? हम्बोल्ट बताते हैं कि भूगोल स्थानिक वितरण का विज्ञान है, जिससे क्षेत्रीय अंतर संबंध और क्षेत्रीय अंतर्निर्भरता पर बल दिया। यहाँ पर क्षेत्रीय समाकलन को स्पष्ट कर दें। क्षेत्रीय समाकलन के अंतर्गत मूर्त और अमूर्त ऐसी सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है जिसके योगदान से किसी क्षेत्र या प्रदेश को विशिष्ट स्वरूप प्रदान होता है। मतलब कि किसी भी क्षेत्र में जिसकी वजह से कोई भी दृश्य बनता है
या फिर कोई स्वरूप बनता है उसका अध्ययन भूगोल करता है, यही है क्षेत्रीय समाकलन। ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, भूगोल एक अंतर्विषयी विज्ञान है। देखिए, इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि भूगोल एक स्थानिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार के तत्व सम्मिलित होते हैं और क्षेत्रीय विवरण के संबंध में इनका अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब कि भूगोल का संबंध प्राकृतिक विज्ञानों तथा सामाजिक विज्ञानों से सदैव बना रहता है। भौगोलिक अध्ययन में क्रमबद्ध विधि और प्रादेशिक विधि दोनों अपनाई जाती है, लेकिन ये दोनों विधियां एक दूसरे से सन्निहित है। कहने का मतलब भूगोल एक अंतर्विषयी विज्ञान है जो अनेक प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से सहायता प्राप्त करता है और अन्य विज्ञान भी क्षेत्र संबंधी आवश्यक सामग्री जो है भूगोल से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भूगोल विभिन्न विज्ञानों को परस्पर संबद्ध करने में एक संयोजन का काम करता है। इसी वजह से इसको कहा जाता है कि यह एक अंतर्विषयी विज्ञान है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है 5वां, वो है एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है, यानी एक अप्लाइड साइंस है। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।